हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मुकेश ग्लोबल स्टडीज़ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में कि हमें इंग्लिश पढ़ना कैसे आएगा, हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें और इंग्लिश में क्या लिखा है हम कैसे पहचानें। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज बिल्कुल जीरो से इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें बहुत ही छोटी क्लासों में हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि ए से छोटा, डबल ए से बड़ा और कैसे का, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बगैर हम लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारी इंग्लिश में लिखा होता है। तो चलिए हम करते हैं अभी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए से छोटा। क्या है? ए से छोटा। इसको पढ़ते हैं ए से छोटा। अगर कहीं पर भी आ शब्द निकलता है तो उसमें इंग्लिश में ए लिखा होगा तो हमें पहचान में आ जाएगा कि ये आ बोल रहा है। ए मीन्स आ। ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो है डबल ए से बड़ा। डबल ए से बड़ा, जहाँ पर डबल ए होता है वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि क्या है, बड़ा आ लगेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आई से छोटी। अगर कहीं पर भी बीच में आई आता है, जैसे सुनीता, छोटी की मात्रा लगा देंगे, इकता। ठीक है, इकता कह देंगे तो आई शब्द पहले आता है। आई जो है वर्ड जो है वो पहले आता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका डबल ई से बड़ी। कहीं पर भी डबल ई लगाते हैं, जैसे हो गया जैसे रीता हो गया, रा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो ये जहाँ पर आर डबल ई टी ए, ऐसे ही मतलब जहाँ पर डबल ई लगा होता है वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कुछ नेक्स्ट वर्ड है वो है यू से छोटा हो। क्या है? यू से छोटा हो। जहाँ पर यू शब्द लगा होता है वहाँ पर क्या होगा, छोटा हो की मात्रा लगी होगी। इसके बाद में हमारा जो अगला वर्ड है वो है डबल ओ से बड़ा हो। डबल ओ से क्या है, बड़ा हो। जहाँ पर बड़ा ओ शब्द बड़ा ओ की मात्रा लगी होगी वहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे। इसके बाद में हमारा जो अगला है वो है ऋषि। ये सब बहुत कम यूज होता है पर इसका भी यूज होता है। तो ऋषि शब्द जो होगा वो है हमारा आर आई से ऋषि होता है। कैसे होता है? आर आई से ऋषि होता है। इसके बाद में हमारा जो है वो है ए। ए जो है वो होता है ई से ए। कैसे होता है? ई से ए। यानी कि ई शब्द जहाँ पर होगा वहाँ पर हमें पता चल जाएगा क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। इसके बाद में हम करेंगे बात ए की, जहाँ पर हमें मात्रा लगी मिलेगी। क्या है? ए शब्द हमारा जो है वो क्या है, ए। जहाँ पर लगा होगा ए डबल ए की मात्रा, उसमें इंग्लिश में होगा ए आई। जहाँ पर ए आई लगी होंगी वहाँ पर ए की मात्रा होगी। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओ। जहाँ पर ओ शब्द लगा होगा वहाँ पर एक डंडा और एक मात्रा लगी होगी। क्या लगी होगी? एक डंडा और एक मात्रा लगी होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं औ की। जहाँ पर एक डंडा दो मात्रा लगी होंगी वहाँ पर होगा हमारा औ। क्या होगा? औ होगा हमारा औ। औ इसके बाद में औ के बाद में है अंक। अंक क्या होगा? अंक होगा। अंक में क्या है, ए एन से अंक होता है। जहाँ पर ए और एन लगा होगा वहाँ पर होगा अंक। क्या होगा? अंक होगा। इसके बाद में आहा की बात करें तो आहा ए और एच से होता है आहा। यानी जहाँ पर ए और एच लगेगा वहाँ पर बोलेंगे आहा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं केशे का। हम बात करेंगे केशे का की। तो हमारा केशे का जो होता है वो है केशे का यानी छोटा का, जहाँ पर लगेगा छोटा का। इसके बाद में हम बात करेंगे केएच से खा की, यानी कि जहाँ पर केएच लगा होगा वहाँ पर हमारा वर्ड निकलेगा के और एच। क्या निकलेगा? के और एच निकलेगा। इसके बाद में आ जाएगा जी से
गा। क्या होगा? जी से गा। जहाँ पर जी लिखा होगा वहाँ पर ग शब्द की ध्वनि निकलेगी। इसके बाद में आ जाएगा हमारा जी एस से घा। जहाँ पर जी और एच लगा होगा वहाँ पर आएगा घा। इसके बाद में एन से क्या होता है? अंगा। क्या होगा? अंगा। जहाँ पर एन लगा होगा वहाँ पर अंगा शब्द की ध्वनि निकलेगी। इसके बाद में आएगा आपका सी एच से चा। क्या होगा? सी एच से चा, यानी कि जहाँ पर सी एच होगा वहाँ पर ध्वनि निकलेगी चा की। और इसके बाद में आपका आता है छा। जहाँ पर सी डबल एच लगा होगा, जहाँ पर सी डबल एच लगा होगा वहाँ पर आपकी जो वॉइस है वो छा छाता की वो ध्वनि निकालेगी। फिर इसके बाद में आता है आपका जे। जे से होता है जा। इसके बाद में आता है जे एस से होता है झा। और एन से होता है इया। ये आपकी ध्वनियाँ निकालेंगी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टी से टा। क्या है? टी से टा। और फिर इसके बाद में टी एच से ठा, डी से डा। इसके बाद में डी एस से होता है ढा। इसके बाद में है एन से आड़ा। आपके ये वर्ड निकालेंगे, ये ध्वनियाँ निकालेंगी। जहाँ पर जी एस से धा, जहाँ ढा ढक्कन होगा वहाँ पर डी एस से ढा होगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टी से टा ता, टी एस थे था। और डी से दा, डी एस से धा। और फिर इसके बाद में है एन से ना। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो होता है पी से पा। जहाँ पर पी शब्द लिखा होगा, पी वर्ड लिखा होगा वहाँ पर आपका पा शब्द यानी पा अक्षर से स्टार्ट होगा। इसके बाद में आपका आता है पी एच से फा, बी से बा और बी एच से भा। इसके बाद में आपका आता है एम से माँ। ये आपकी ध्वनियाँ निकालेंगी। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है बा बा, तो उसमें सबसे पहला जो ध्वनि निकल रहा है वो बा की निकाल रहा है। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर इसके बाद में आ जाएगा ए, फिर इसके बाद में आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए। अभी हम ये भी समझेंगे कि ये ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं और इंग्लिश में अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका आता है वह आता है वाई से या। वाई से यह शब्द आएगा। जहाँ पर वाई लिखा होगा वहाँ पर आपका जो ध्वनि निकलेगा वो या की निकलेगी। इसके बाद में आर से होता है रा, एल से होता है ला और वी से होता है वा और एस एस से होता है सीटी वाला सा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि एस एस से सीटी वाला सा भी होता है और एस एस से खिखिट कोल वाला सा भी होता है, खिखिट कोड़ा भी होता है। ठीक है, ये दोनों आपके सेम होते हैं, पर जब हम कोई इनकी ध्वनि निकलती है सा और खा, इसको खा टाइप में पढ़ते हैं और इसको सा टाइप में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जब किसी शब्द के आखिरी में लगा होता है तो इसको खा पढ़ते हैं। ठीक है, खिखिट कोड़ को। इसी के आगे अगर हम बात करें तो अब आगे है आपका एस एस से खिखिट कोड़ वाला सा हो गया। इसके बाद में हो गया एस से सा, एच से हा और के एस से छाछत्री हो गई आपकी और टी आर से त्रा हो गई, टी आर से त्रा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आपकी ज्ञा ज्ञानी की। तो ज्ञा ज्ञानी होती है जहाँ पर क्या लिखा हो जी, जहाँ पर जी और वाई लिखा हो। क्या लिखा हो? जी और वाई लिखा हो, उसे बोलते हैं ज्ञा से ज्ञानी। यानी जो ये आपका शब्द है ये आपका ज्ञा ज्ञानी होता है।
ठीक है, हमने आपको ये बताया कि इन्हीं सब चीज़ों से आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। ये इंग्लिश की बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं। इनके बिना हम इंग्लिश को नहीं पहचान सकते कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है और किस वर्ड से कौन सी ध्वनि निकलती है। अगर हमें पता है कि ये जैसे धा धनुष में डीएच से धा होता है, अगर डीएच लिखा हुआ है तो हमें पता है कि धा की ध्वनि निकलेगी। ठीक है, ये हमारी बेसिक इंग्लिश है। अभी हम इसके नेक्स्ट क्लास में आएंगे जो आपको छोटे छोटे वर्ड मिलाकर पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, अभी जो भी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगले क्लास में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ में और बहुत ही कंसेप्ट बाय कंसेप्ट से हम लोग चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।